कुदरत की ये चमत्कारी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद है, जिसे जानकर आप कुछ भी कर पाएंगे। महापुरुष ओशो द्वारा सुनाया एक किस्सा सुनिए, फिर आपको अपने शब्दों में कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो कि एक कविता रात 9 बजे घर से यात्रा के लिए कहीं निकला। सफर लंबा था। उसने बस में ही किताब खोली और कुछ लिखने लगा। कुछ ही देर बाद उसके मन पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मैं खुश था, लेकिन एकदम से मेरा मूड बदल क्यों गया। वो रात 2 बजे होटल में पहुंचा। वो कमरे में गया तो उसे आवाज़ आई, मुन्ना। उसे महसूस हुआ कि बाहर से उसे कोई पुकार रहा है, लेकिन मुन्ना नाम से उसे केवल उसके पिताजी ही पुकारते थे। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई न था। उसे लगा ये मेरे मन का वहम है। थोड़ी देर बाद फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुन्ना। फिर से उसने बाहर देखा और बाहर कोई न था। 3 बजे उस व्यक्ति ने घर फोन लगाया तो पता चला उनके पिताजी की 2 बजे मौत हो गई। आप में बहुत से लोगों को यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन यह बात कुदरत के और हमारे अंदर मौजूद अवचेतन मन के रहस्य से जुड़ी हुई है। हमारे दिमाग की ऐसी स्थिति होती, अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, तो हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले से देख सकते हैं। इस रहस्य की छोटी छोटी झलक आपको भी मिली होगी। आप कई बार महसूस कर लेते होंगे कि ये होने वाला है, और वैसा ही होता है। आप खुद से कहते होंगे कि मैं इतना महान नहीं हूँ, ये बस कॉन्सिडेंट होगा। लेकिन हमारे अंदर मौजूद शक्ति से अनजाने में बहुत बार हमारी मुलाकात हो जाती है। बड़े बड़े कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार अनजाने में ही शक्ति का उपयोग अज्ञानतावश करते हैं। इसलिए आप उन लोगों में बचपना जरूर पाओगी। ये लोग अनजाने में ही शक्ति का उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऋषि मुनि शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं। आपने सुना होगा कि हिमालय पर आज भी ऐसे कई बाबा हैं जिनकी उम्र हजारों साल है। आपको ये बात मजाक लगती, लेकिन यह बात एकदम सच है। सच इसीलिए क्योंकि जो नेचर के रहस्य को जान लेता है, उसके लिए सारे चमत्कार आम बात है। एक फूल को देखकर यदि आप कहोगे कि ये कितना खूबसूरत है, तो वैज्ञानिक कहेगा कि इसमें खूबसूरत जैसा क्या है, से मिलकर बना है। ये क्या बात हुई। केवल फूल के तत्व मात्र जान लेने से आप उसकी सुगंध को न जान लोगे। फूल को महसूस किया जा सकता है, उसे प्यार किया जा सकता है, लेकिन हर चीज डिलीट में घुसकर उसे वैज्ञानिक रूप में देखने से हम नेचर को कभी न समझ पाएंगे। नेचर की शक्तियों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए महान नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति और महान ऋषि मुनियों की वजह से महान था। इस पृथ्वी में और आपके अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियाँ और रहस्य मौजूद है। जिस दिन आप उनका उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन हो जाएगा। अपने अंदर उस शक्ति को ढूंढो, मौन हो जाओ। मौन की अवस्था में ही हमें उन शक्तियों की झलक मिलनी शुरू होती है। आप ये समझ लो, आप जिस भगवान को मानते हो, आप भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बने हो, और उन्हीं भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। यदि भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है, तो हम कितने ताकतवर हैं, सोचो। जिस दिन खुद को जान लोगे, उस दिन आपके अंदर स्वयं भगवान का वास होगा। वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी हमें खुद पर से बहुत सारी लेयर हटानी है। भगवान की शक्तियाँ या कुदरत का रहस्य, जो भी कहो, दोनों एक ही बात है। उठो और अपने आप को पहचानो। खुद को कमजोर मत मानो। नेचर ने भर के शक्तियाँ और रहस्य तुम्हें दिया है, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, और खुद पर दिन संस्कृति विलुप्त होती जा रही है।
और लोग खुद को कमज़ोर मान बैठे हैं। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा।